महादेव जी, राधे राधे। मैं एक बार आपके सामने फिर एक बहुत अच्छा शिव चर्चा लेके आई हूँ कि भगवान कैसे मरे हुए बच्चे को जिंदा कर देते हैं उसके पिताजी के तपस्या से। तो एक गांव में एक घड़ा बनाने वाला व्यक्ति था। वो उनकी शादी नहीं हुई थी, वो घड़ा बना के अपना गुसर बसर करता था। एक दिन उसकी शादी हुई, बहुत सुंदर लड़की थी। शादी होने के बाद वो अपना काम और बढ़ा दिया, मतलब मेहनत और करने लगा, क्योंकि पहले वो अकेले खाता था, अब एक जनावर उसके उनके घर में आ गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे थे। और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो घर बनाते थे और नमः शिवाय का जाप करते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके हाथ में ना चोट लग गया था, जिसके कारण वो घड़ा नहीं बना पा रहे थे। और उनकी नई जो बीवी थी, उनको घड़ा बनाने आता नहीं था। तो बेचारा फिर भी कोशिश करने की कोशिश करता था, फिर भी नहीं बन पाता था, क्योंकि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ था। फिर भी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपते थे। तो शंकर भगवान खुद प्रकट हुए, मतलब अपने असली रूप में नहीं, एक गरीब आदमी के रूप में उनके घर पे आए। अब बोले, भाई साहब मुझे कुछ काम चाहिए। कि आपके घर में कुछ काम है? तो बोले, मैं खुद गरीब हूँ, मुझे खुद पेट भरने के लिए तो पैसे नहीं हैं, खाने के लिए कुछ है नहीं, मैं तुम्हें कहाँ नौकरी पर रखूँ। तो भाई साहब एक काम कीजिए ना, आपका हाथ में तो चोट लगा है, आप बना नहीं पा रहे हो घड़ा, मुझे बहुत अच्छा घड़ा बनाने आता है, मैं आपका घड़ा बना दूंगा। आप मट्टी सी पैर से सान लेना, मैं आपका घड़ा बनाऊंगा, और जितना उसकी कमाई होगी आधा आप ले लेना, कुछ मुझे दे देना। वो भी सोचा कि कुछ नहीं आ रहा है उससे, तो कुछ तो आएगा घर में। वो राजी हो गया। तो इस प्रकार वो अपने पैर से मिट्टी के रोनता था वो आदमी, और महादेव हमारे घड़ा बनाने का काम करते थे। और उसके तो हाथ उठ को मतलब काम नहीं करना पड़ता था, मिट्टी सानना नहीं पड़ता था, वो पैर से ही सानता था मिट्टी। तो पैर से सानते थे, हाथ ऊपर करके नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करते थे। महादेव भी उसका भजन सुनते थे, अपना घड़ा बनाने में लगे रहते थे। वो घड़ा और भी अच्छा बिकने लगा, बहुत अच्छा पैसा होने लगा, बहुत अच्छा घर में इनकम आने लगा। जब से महादेव बनाने लगे, उसको तो पता नहीं था कि महादेव है, वो तो नॉर्मल इंसान बन के आए थे। जब उसका हाथ ठीक हो गया तो थोड़े दिन तो महादेव थे साथ में, फिर महादेव एक दिन नहीं आए। तो वो देखे कि अरे, जो आते थे वो आए नहीं काम करने के लिए, अब मुझे अकेले करना पड़ेगा। तभी भी वो अपना मिट्टी को खड्डे में डाल के पैर से रोने लगे और नमः शिवाय जाप करते रहे। बीवी को कहीं बाहर जाना था। बीवी ने कहा, सुनिए, एक बच्चा, प्यारा सा बच्चा हुआ था, 6 महीने का हो चुका था वो बच्चा। तो कहा, सुनिए, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, आप मुन्ने का ध्यान रखिएगा। मगर वो अपने मग्न में इतने थे कि वो सुने नहीं कि बच्चे को पास में छोड़ के चले गए हैं। वो बोल के चले गए, उनको तो लगा कि ये सुने, आप देखभाल करेंगे बच्चे का थोड़ी देर। वो बच्चा थोड़ा थोड़ा खसकता था, खसकते 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 अपने पिताजी के पास पहुंच गया। और जो उसके पिताजी जिसमें मट्टी वो क्या था पैर से रोंद रहे थे, बच्चा गलती से उसी में गिर गया वो गड्ढे में। पिताजी अपने मध्य में थे, मतलब भगवान के मग्न में थे, और नमः शिवाय करते पैर से वो उसको पूछ रहे थे। वो बच्चा गिर गया, पिताजी देखे नहीं, उसके पैर, पेट पे, सर पे कितना उसको पैर लग रहा था। वो अपने मधुवश में थे, नमः शिवाय करते बच्चा मिट्टी के अंदर दब गया, उसका जान चले गया बच्चे का। बीबी आई, देखी कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा है बच्चा, इधर उधर सब जगह ढूंढी। फिर अपने पति को बोली कि कहीं देखे हो, कहीं देखे हो। तो उसे ना जो खड्डा था उसमें बच्चे का कपड़ा दिखाई दिया। पति को जो उसे धक्का दिया और बच्चे को निकाला। बोला, आपने ये क्या कर दिया, देखिए बच्चे का आपने जान ले लिया, आप बच्चे को मार दिए। वो अपने फिर होश में आए कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया। तो आप, मैंने छोड़ के गई थी, आप उसको पैर से रौंद दिए, और देखिए मिट्टी में आप मर गया, आप मेरे बच्चे को मार दिए। तो बोले, मैं तो नहीं किया ना, मैं तो भगवान के जाप में लगा हुआ था, नमः शिवाय बोल रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। तो इतना आप पूजा क्यों करते हो जो भगवान आपके बच्चे का भी रक्षा नहीं कर पाए? ऐसा पूजा करके क्या मतलब, जो बच्चे का भी जान चले गया, मेरा बच्चा चला गया, ऐसा पूजा करके क्या मतलब? क्या आप इतना पूजा करते ही क्यों हो? डांटने लगे। वो अपना आँख बंद किए और भगवान को मन मन में बोलने लगे, हे भगवान,
चलिए मैं ये मानता हूँ कि बच्चे का उम्र उतना नहीं था, कम ही समय का आप मुझे दिए थे, उसका सुख आज ले लिए। मुझे उसका गम नहीं है, चलिए उसका जिंदगी उतने ही दिन का लिखा था, आपने ले लिया, मुझे वो भी गम नहीं है कि आपने मुझे एक बच्चा दिया, उसका जान निकल गया। मुझे इस बात का गम है कि मेरे को पाप लग गया कि मैंने अपने बेटे को मारा है। तो मुझे ये पाप से मुक्ति कीजिए, आप मुझे ये पाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान ने देखा, देखो इसके पास इतना बड़ा मुसीबत आने के बाद भी ये मेरे ध्यान में है और मुझसे बात कर रहा है। भगवान ने अपने चमत्कार से बच्चे को जीवित कर दिया। माँ के गोद में बच्चा हंसने खेलने लगा, उठ गया। अब भगवान प्रकट हो गए कि वाह क्या तेरी भक्ति है कि बच्चा मर गया, ये तेरे को गुस्सा नहीं है कि मेरा नाम ले रहा था और बच्चे को तूने मतलब तेरे हाथ से मर गया। तुझे इस बात का गम था कि तेरे पर इल्ज़ाम ना लग जाए, और तू मतलब तेरा बच्चा मर गया फिर भी तू भक्ति नहीं छोड़ा। तो ऐसी ही भक्ति होनी चाहिए। भगवान उसके भक्ति से बहुत खुश हो गए और उसे खूब आशीर्वाद और उसके बच्चे को फिर जीवन दान दे दिए। तो कहिए आपको ये स्टोरी कैसा लगा। राधे राधे, ऐसे बने रहिए और अच्छी अच्छी स्टोरी मैं आपके सामने लाऊंगी जिससे आप ये अपने बच्चों को सुना सको। शिव चर्चा यदि करेंगे कहीं तो आप शिव चर्चा में सुना सको। तो आज के लिए यही, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा।